अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से साल में 2 बार एडमिशंस ऑफर किए जाते हैं। पहली बार फॉल एडमिशंस जून और जुलाई में होते हैं, जबकि स्प्रिंग एडमिशंस हर साल नवंबर में अनाउंस होते हैं। और कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से स्प्रिंग एडमिशंस 2024 के एडमिशंस की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। इस वीडियो में आपके साथ कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और इसके तमाम कैंपसेस के स्प्रिंग 2024 एडमिशंस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी का आगाज 1998 में कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से हुआ और अप्रैल 2018 में कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एक्ट के तहत इसे फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी का शुमार नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग से मुताबिक पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में होता है। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस हैं इस्लामाबाद, लाहौर, एबटाबाद, साहिवाल, विहाड़ी, वाह और अटक में। और कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद कैंपस 1998 में स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ स्टूडेंट्स की टोटल तादाद 10,338 है और 26,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अब तक यहाँ से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। एबटाबाद कैंपस 2001 में स्टैब्लिश हुआ था, लाहौर कैंपस 2002 में, वाह कैंपस 2001, अटक कैंपस 2004, साहिवाल कैंपस 2006, विहाड़ी कैंपस 2008 और वर्चुअल कैंपस 2012 में स्टैब्लिश हुआ था। और कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी में टोटल 6 फैकल्टीज हैं। एकेडमिक प्रोग्राम्स की तादाद 106 है, डिपार्टमेंट्स 22, फैकल्टी मेंबर्स 2100 से ज्यादा हैं। अब तक 23,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जा चुके हैं। स्टूडेंट्स की तादाद 33,000 से ज्यादा है, जबकि 93,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अब तक कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। और स्प्रिंग एडमिशंस में यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं उनमें सबसे पहले इस्लामाबाद में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो ऑफर हो रहे हैं बीएस इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बायोसाइंसेज, मैथमेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, डेटा साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, बीबीए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। और कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर होता है तो ये नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, यानी ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं है, बल्कि इसकी एफिलिएशन नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी एनसीईएसी के साथ है। क्योंकि पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम 2 तरीकों से ऑफर किया जाता है। अगर तो ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो जैसे कि नस्ट या बहरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होता है तो ये प्रोग्राम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से अप्रूव्ड होगा। ताहम नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स वो होते हैं जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से अप्रूव नहीं होते हैं। और पाकिस्तान में 95% से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर करती हैं तो ये नॉन इंजीनियरिंग ही होता है। ताहम कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से जब भी एडमिशंस ओपन किए जाते हैं तो ये बाकायदा तौर पर साथ में मेंशन कर देते हैं कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है तो ये नॉन इंजीनियरिंग है। और अगर ये प्रोग्राम नॉन इंजीनियरिंग है तो इससे हरगिज इसकी इंपॉर्टेंस में कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग प्रोग्राम के कंपैरिजन में कुछ सब्जेक्ट्स का डिफरेंस जरूर होता है, ताहम जॉब अपॉर्चुनिटी सिमिलर होती हैं। इसके अलावा ये बात भी गौरतलब है कि हर साल जब कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से स्प्रिंग एडमिशंस ऑफर किए जाते हैं तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में इंजीनियरिंग, इसके अलावा आर्किटेक्चर और फाइन आर्ट्स वगैरह और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम ऑफर नहीं किया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की मुतालिका जो काउंसिल है, जैसे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, इसके अलावा पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, तो इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट लेवल पर साल में सिर्फ एक बार ही ऑफर किए जा सकते हैं। तो चूंकि कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल एडमिशंस में तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और आर्किटेक्चर और डिजाइन के प्रोग्राम्स ऑफर हो चुके होते हैं, इसलिए ये प्रोग्राम्स दोबारा से स्प्रिंग एडमिशंस में ऑफर नहीं किए जाते हैं। और यही वजह है कि कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन स्प्रिंग एडमिशंस में कोई एक भी प्रोग्राम आपको नजर नहीं आएगा। इसी तरीके से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम लाहौर और एबटाबाद कैंपसेस में ऑफर किया जाता है, लेकिन स्प्रिंग एडमिशंस में इन दोनों कैंपसेस में फार्मडी का प्रोग्राम ऑफर नहीं किया जा रहा। इसके बाद इस्लामाबाद कैंपस के ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को देखें तो एमएस फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोसाइंसेज, मेटीरियोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सीरा स्टडीज, मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्ट एजुकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैनेजमेंट साइंसेज, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, एमबीए और बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके बाद पीएचडी के प्रोग्राम्स में शामिल हैं फिजिक्स, मेटीरियोलॉजी, बायोसाइंसेज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके साथ ही आप कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस के तमाम अवेलेबल कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडी को देख सकते हैं। और अगर आपने इस पर्टिकुलर कैंपस के हवाले से कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी हो या आपने यूनिवर्सिटी से रब्ता करना हो तो आप इन कॉन्टैक्ट से रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद लाहौर कैंपस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएस इंग्लिश, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीबीए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, फार्मेसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग और एमबीए। पीएचडी प्रोग्राम्स में शामिल हैं फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके साथ ही आप लाहौर कैंपस के कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। इसके बाद एबटाबाद कैंपस की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में ऑफर किए जा रहे हैं बीएस इंग्लिश, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, जियोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट
डेवलपमेंट स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंसेज, बीबीए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके बाद ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं एमएस केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज और सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, एमबीए, अर्थ साइंसेज और कॉन्फ्लिक्ट, पीस एंड डेवलपमेंट स्टडीज। पीएचडी प्रोग्राम्स में शामिल हैं केमिस्ट्री, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंसेज, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज और मैनेजमेंट साइंसेज। इसके बाद साहिवाल कैंपस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बीएस इंग्लिश, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बीबीए, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एमएस बायोसाइंसेज, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंस और एमबीए। जबकि पीएचडी प्रोग्राम्स में शामिल है मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंस और माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। इसके बाद विहाड़ी कैंपस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएस इंग्लिश, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बीबीए। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एमएस इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, एमबीए और इंग्लिश, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। पीएचडी प्रोग्राम्स में मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज और एनवायरमेंटल साइंसेज। इसके बाद वाह कैंपस की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बीएस कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एमएस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एमबीए। पीएचडी प्रोग्राम्स में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इसके बाद अटक कैंपस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बीएस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश, बीबीए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एमएस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। पीएचडी प्रोग्राम्स में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को अलाउ किया जा रहा है कि ये कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिनमें शामिल है कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। ताहम एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को इन प्रोग्राम्स में एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले एक साल में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में ऑफर होने वाले तमाम एमएस प्रोग्राम्स थीसिस और नॉन थीसिस ऑप्शन के साथ अवेलेबल हैं, यानी कैंडिडेट की चॉइस है कि वो एमएस का प्रोग्राम थीसिस के साथ करना चाहते हैं या विदाउट थीसिस के। और कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से आपको स्प्रिंग एडमिशंस में ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कोई प्रोग्राम कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी के किस किस कैंपस में ऑफर किया जा रहा है, प्लस इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि बीएस साइकोलॉजी की बात करें तो ये इस्लामाबाद, एबटाबाद और लाहौर कैंपस में ऑफर किया जा रहा है और इसमें अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, चाहे आपने किसी भी बैकग्राउंड के साथ इंटरमीडिएट की हो। इस बार बीबीए का प्रोग्राम कॉमसर्ट्स के तमाम कैंपसेस में ऑफर किया जा रहा है और इसमें एडमिशन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इंटरमीडिएट में कम से कम 50% नंबर सिक्योर किए हों। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का प्रोग्राम इस्लामाबाद और साहिवाल कैंपस में ऑफर किया जा रहा है और यहाँ एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस में कम से कम 50% मार्क्स हासिल किए हों। इसी तरह बीएस बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट्स के साथ किया हो और कम से कम 50% मार्क्स अचीव किए हों। कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस में मिनिमम 50% मार्क्स हासिल किए हों। और इसी तरह यहाँ बाकी तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की भी मुकम्मल तफसीलात दी गई हैं और इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल को देखें तो स्प्रिंग एडमिशन 2024 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज 5 नवंबर 2023 से किया जा चुका है और कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन मुख्तलिफ है। जैसे कि इस्लामाबाद कैंपस में अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 दिसंबर है, लाहौर कैंपस की 29 दिसंबर, वाह कैंपस की 8 जनवरी 2024, साहिवाल, विहाड़ी और अटक कैंपसेस में अप्लाई करने की डेडलाइन 15 जनवरी 2024 है, जबकि एबटाबाद कैंपस में 23 जनवरी 2024 तक एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट को देखें तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी नेट दिया हो और जिन स्टूडेंट्स ने एनटीएस नेट का टेस्ट दिया हुआ है तो वो इसकी बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ताहम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एनटीएस का टेस्ट कोई भी नहीं दिया हुआ तो ऐसे केस में वो ये कर सकते हैं कि बताए गए शेड्यूल के मुताबिक जो कैंपस वाइज एंट्री टेस्ट होने हैं तो इनमें से कोई टेस्ट दे दें। यानी ये स्टूडेंट्स की चॉइस है कि अगर तो उन्होंने ऑलरेडी एनटीएस नेट का कोई टेस्ट दिया हुआ है तो उसकी बुनियाद पर अप्लाई कर लें, अगर नहीं दिया हुआ तो जो अभी एंट्री टेस्ट कंडक्ट होने हैं मुख्तलिफ कैंपसेस के जो कि एनटीएस के थ्रू ही कंडक्ट होते हैं, क्योंकि एनटीएस भी कॉमसैट्स का ही इदारा है और ये जो एंट्री टेस्ट कंडक्ट होंगे तो ये कॉमसैट्स एनटीएस के थ्रू कंडक्ट करवाएगा। और कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करते हुए भी एंट्री टेस्ट के सेगमेंट में कैंडिडेट्स को ये बात मेंशन करनी होती है कि क्या ऑलरेडी उन्होंने एनटीएस का कोई नेट टेस्ट दिया हुआ है, अगर दिया है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो वो किसी अपकमिंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए अलग से प्रोसेसिंग फी अदा करनी होती है। और जो स्टूडेंट्स एमएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए गैट जर्नल का टेस्ट रिक्वायर्ड है, जबकि पीएचडी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए गैट सब्जेक्ट टेस्ट की रिक्वायरमेंट रखी गई है। इसके बाद एंट्री टेस्ट के शेड्यूल को देखें तो इस्लामाबाद कैंपस में एंट्री टेस्ट 17 दिसंबर और 31 दिसंबर को कंडक्ट होंगे, लाहौर कैंपस के लिए 24 दिसंबर और 7 जनवरी को, साहिवाल और
बिहाड़ी कैंपस में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट 24 दिसंबर और 21 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा। वहाँ कैंपस के लिए 31 दिसंबर और 14 जनवरी को। अटक कैंपस में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट कंडक्ट होंगे 7 जनवरी और 21 जनवरी को, जबकि एबटाबाद कैंपस के लिए एंट्री टेस्ट की कंडक्शन की जाएगी 31 दिसंबर और 1 फरवरी को। एक से ज्यादा एंट्री टेस्ट इसलिए कंडक्ट किए जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से कोई सा भी टेस्ट दे सकते हैं। आप एक से ज्यादा टेस्ट भी दे सकते हैं और ऐसे केस में जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा होंगे तो उसकी बुनियाद पर आपका मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। और कैंडिडेट्स एनटीएस नेट के लिए एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.nts.org.pk से भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की जो मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी तो इनका शेड्यूल भी दे दिया गया है कि इस्लामाबाद कैंपस की जो पहली मेरिट लिस्ट होगी ये 9 जनवरी को लगेगी, लाहौर कैंपस की 15 जनवरी को, वाह कैंपस की 22 जनवरी, साहिवाल और बिहाड़ी कैंपस की मेरिट लिस्ट 24 जनवरी को लगेगी, अटक कैंपस की 26 जनवरी, जबकि एबटाबाद कैंपस की पहली अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट 8 फरवरी 2024 को वेबसाइट पर डिस्प्ले होगी। और कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है तो ये एनटीएस नेट के पैटर्न का होता है और एनटीएस नेट से मुताल्लिक मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर की गई थी। और यहाँ आप एंट्री टेस्ट के फॉर्मेट को देख सकते हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स नेट आईई का टेस्ट देंगे, जिसमें इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज, एनालिटिकल के 20, क्वांटिटेटिव के 20, फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10 और मैथमेटिक्स के 10 एमसीक्यूज आते हैं और इस तरह ये टोटल 90 एमसीक्यूज का टेस्ट बनता है, जबकि इसके टोटल मार्क्स 100 होते हैं। इसी तरह प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स नेट आईएम का टेस्ट देंगे, जिसमें इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव के 20-20, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 10-10 एमसीक्यूज आते हैं। और ख्याल रहे कि आपने किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो जिसमें आप एलिजिबल हैं तो ऐसे केस में आपने एंट्री टेस्ट अपनी कैटेगरी के मुताबिक ही देना है। मिसाल के तौर पर एक एफएससी प्री मेडिकल का स्टूडेंट अगर बीएस कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या किसी भी नॉन मेडिकल के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे फिर भी एंट्री टेस्ट नेट आईएम का ही देना होगा। इसी तरीके से एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने चाहे किसी भी डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लेना हो, उन्होंने जो टेस्ट देना है तो वो इसी फॉर्मेट के मुताबिक यानी नेट आईई का ही होगा। और हरगिज आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अलग अलग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट नेट आईए का टेस्ट देंगे, आईसीएस के स्टूडेंट्स देंगे टेस्ट नेट आईसीएस का, और जनरल साइंस से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स का जो टेस्ट होगा तो उसकी कैटेगरी होगी नेट आईजीएस। इसके बाद कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस के फॉल 2023 सेशन के फीस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, जिसके मुताबिक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की पर सेमेस्टर फीस 1,07,000 रुपये है और एडमिशन फी मिलाने के बाद पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 1,29,000 रुपये बनती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहले सेमेस्टर की फीस 1,38,000 रुपये है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की 1,29,000, केमिस्ट्री की 1,29,000, कंप्यूटर साइंसेज की 1,38,000 रुपये है, इकोनॉमिक्स की 1,29,000 रुपये है, इंग्लिश की 1,29,000 रुपये, इसके अलावा मैथमेटिक्स की 1,29,000, फिजिक्स और साइकोलॉजी की भी 1,29,000 रुपये है। इसके बाद एमबीए के प्रोग्राम की 1,25,000, एमएस के तमाम प्रोग्राम्स की 92,000 और पीएचडी की 97,000 रुपये है। इसके अलावा कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस की वेबसाइट पर भी फॉल 2023 सेशन के फीस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसके मुताबिक कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस टोटल 1,38,000 रुपये बनती है और बाकी तमाम प्रोग्राम्स की 1,29,000 रुपये है, एमबीए की 1,25,000 रुपये, एमएस के प्रोग्राम्स की 92,000 और पीएचडी के प्रोग्राम्स की 97,000 रुपये है। और कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स की अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं जो कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी की फीस अफोर्ड ना कर सकते हो। और कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से मुख्तलिफ मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं और यहाँ आप यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जिनमें आप एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और एहसान ट्रस्ट मीजान बैंक के इंटरेस्ट फ्री स्टडी लोन से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। और तमाम स्टूडेंट्स को कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के इस लिंक से अप्लाई करना होगा, दैट इज admissions.comsats.edu.pk। और कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ये वो पेज है जहां से कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले ये देखना होगा कि किस प्रोग्राम के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, बीएस, एमएस या पीएचडी, तो प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी है। इसके बाद आपने यहाँ से अपना कैंपस सेलेक्ट करना है कि आप किस कैंपस के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना नेम, लॉगिन सेलेक्ट करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस और कोई सा नया पासवर्ड सेट करना है। और लॉगिन के कॉलम में आप कोई भी अपना नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने ईमेल एड्रेस वो वाला मेंशन करना है जो कि एक्टिव हो, जिसका पासवर्ड आपके पास मौजूद हो, और इन दोनों कॉलम्स में आपने कोई सा नया पासवर्ड खुद से सेट करना है जो कि कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की इस प्रोफाइल का होगा। उसके बाद ये कैप्चा कोड आपने यहाँ पर लिखना है और गेट रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा और आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या जिन्हें अप्लाई करने का तरीका नहीं पता, तो वो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप इनके थ्रू अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। और कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी के अलावा पाकिस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी या एंट्री टेस्ट में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इनकी सर्विस से फायदा ले सकते हैं और कहीं भी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, जिसके मामूली चार्जेस लिए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन से मुताल्लिक तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर आप पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन, एंट्री टेस्ट, स्कॉलरशिप्स और मुख्तलिफ तालीमी न्यूज़ एंड अपडेट्स रोजाना की बुनियाद पर हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पाक एजू कैरियर के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे ज्वाइन करें और उसके बाद आप तमाम तरह एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स रोजाना की बुनियाद पर हासिल कर सकते हैं।